ऐसा क्यों होता है? जो भी हम पढ़ते हैं वो कुछ देर बाद हम भूलने लगते हैं। हमारी मेमोरी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी मेमोरी की कैपेसिटी कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? हम पढ़ने टाइम जो भी चीज़ पढ़ते हैं बाद में वो सब भूल जाते हैं, या फिर इससे पहले हमने कौन सी वीडियो देखी थी वो सब हम भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी नॉलेज हम किताबों से पढ़ते हैं उसे हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसलिए हम उन्हें भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन उसी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाता है जिसे हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। जैसे जो लोग हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमें उनका मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ सब याद रहता है, जैसे हमारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपनी मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हम इन 4 टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, रिपीट टू रिमेंबर। यानी आप किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए जितना आप उसे याद करने की कोशिश करोगे, जितना आप उसे रिपीट करोगे, गारंटी है कि वो चीज़ हमारा ब्रेन उसे याद कर लेता है। एग्जाम्पल, ऐसे किसी पर्सन को सोचो जिससे आपकी डेली फ़ोन पर बात होती है, तो गारंटी है कि उस पर्सन का मोबाइल नंबर आपको ज़रूर याद होगा। नंबर 2, इमेजिनेशन। चलो एक गेम खेलते हैं। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि मैं एक इंसान का नाम लूँगा और उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, कोई भी थिंकिंग नहीं लानी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको अपनी मदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ओके, दी एंड। आई नो हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी मदर को याद किया होगा, ये जानते हुए भी कि हमें उनके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। हमारा ब्रेन वर्ड्स को जल्दी याद नहीं कर पाता, बल्कि उससे रिलेटेड जो मेमोरी है उसे याद रख पाता है। ओके, नाउ सेकंड गेम। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, आपको उन पिक्चर्स को देखकर बताना है कि वो क्या है। ओके, एंड सो हम में से ज़्यादातर लोग इन पिक्चर्स को देखकर इनका सही नाम मन में ही जान गए होंगे, ये जानते हुए भी कि ट्री की पिक्चर्स पे पेंसिल लिखा है, बट हमें पता है वो पेड़ है, उसे पेड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वर्ड्स को जल्दी याद नहीं कर पाता, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो मेमोरी है उसे याद रख पाता है। सेम ऐसे ही अगर हम लंबे लंबे आंसर्स याद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें याद नहीं होंगे। इसकी बजाय अगर हम उन बातों पे फोकस करेंगे जो उस आंसर्स पे लिखा है, तो हमारा ब्रेन उसे जल्दी याद कर लेगा। नंबर 3, सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। फर्स्ट विजन, सेकंड स्मेल, थर्ड हियरिंग, फोर्थ टेस्ट, फिफ्थ टच। हम पढ़ते टाइम या किसी भी चीज़ को याद करते टाइम जितना ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करते हैं, हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को जल्दी याद कर लेता है। एग्जाम्पल, जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं घर आते हुए रेस्टोरेंट से एक बर्गर ले आना, अगर उस टाइम हम अपनी ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करेंगे तो गारंटी है कि हम उसे भूल ही नहीं सकते। जैसे बर्गर सुन के सबसे पहले आपको बर्गर की एक इमेज दिखेगी, सेकंड वो बर्गर की स्मेल आपको याद आएगी, थर्ड आपके पेरेंट्स ने जब आपको बोला उस चीज़ को आप ध्यान से सुनोगे, फोर्थ लास्ट टाइम वो बर्गर खा के आपको कैसा टेस्ट लगा था वो याद करोगे, फिफ्थ उस बर्गर को छूने पर आपको कैसा फील हुआ था। इन 5 सेंसेस को यूज़ करने के बाद गारंटी है आपको जो भी बोला जाए उसे भूल ही नहीं सकते। बट आप सोचोगे इन चीज़ों को पढ़ाई में थोड़ी ना अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ते टाइम अगर आप सिर्फ 2-3 सेंसेस का भी यूज़ करोगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। एग्जाम्पल, पढ़ते टाइम अगर आप आंसर्स को मुंह से ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे, सेकेंड उस आंसर्स में क्या लिखा है आप उसे पढ़कर इमेजिन करोगे, थर्ड पढ़ते टाइम जो भी आप पढ़ रहे हो वो खुद भी सुनोगे। ये 2-3 सेंसेस का यूज़ करने के बाद गारंटी है आप जो भी पढ़ो आप उसे भूल ही नहीं सकते। सो नाउ लास्ट, न्यूरॉन्स। आप डेली जो भी काम करते हो, जो भी हैबिट्स है आपकी, एक दिन कुछ अलग करो, होगा क्या? आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाएगा। अगर डेली आप राइट हैंड से ब्रश करते थे तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, डेली लेफ्ट हैंड से लिखते थे तो आप राइट हैंड से लिखो, होगा क्या? आपका ब्रेन जो सुस्त पड़ा था आज तक वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा। ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स बनने लगेंगे। जहां आप सिर्फ अपने दिमाग का 10% यूज़ करते थे, अब आपका ब्रेन धीरे धीरे 15%, 20% ऐसे यूज़ करने लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी ब्रेन की 4 एक्सरसाइज जो आपको ब्रेन की मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करेगी। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।